वीरभूमि पर कुछ दिन। इस पाठ के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में देखा कि लेखिका कहती है हम जोधपुर से जैसलमेर स्टेशन पर उतरे और उसके बाद होटल गए और अगली सुबह उन्होंने क्या देखा, पटवा की हवेलियाँ देखी जो 5 पुत्रों के लिए बनाई गई थी। उसके बाद सम, यह जो गांव है वह देखा। उन्होंने ऊंट पर सवारी भी की और इसी के साथ उन्होंने सूर्यास्त भी देखा। तो यहाँ तक हमने देखा था। अगला परिच्छेद देखो। अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े जो लगभग आधे फरलांग पहले खड़ी थी। उस मार्ग में चलते हुए उस मखमली फोम के गद्दों की अनुभूति हो रही थी। जीप पर सवार हुए और आ गए जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोज का प्रबंध था। मध्य में अग्नि प्रज्वलित की गई थी। 3 और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी। तो एक और प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का मंच बनाया गया था। उसमें राजस्थान के जाने माने कलाकारों ने वहाँ की लोक संस्कृति को नृत्य, नाटिका और गायन के माध्यम से जो प्रस्तुति दी वह अद्भुत थी। देश विदेश में प्रस्तुति देने वालों का यह संगम दर्शकों को भाव विभोर किए था। रात्रि भोज की तैयारी संपन्न हो चुकी थी। भोजन में राजस्थानी व्यंजनों का वैविध्य था। सेल्फ सर्विस, जैसा रुचे जितना रुचे लीजिए, खाइए, आनंद उठाइए की तर्ज पर सब भोजन कर रहे थे। आगे का परिच्छेद देखो। इन सब स्मृतियों के साथ होटल वापस आए। वहाँ से भी सामान उठा, पुनः स्टेशन, वही रात्रि यात्रा और पहुँच गए जोधपुर। जैसलमेर से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। आगे का परिच्छेद देखो। चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का, तुरंत एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवार को भूखा रखना पड़ा, विशाल धरती, शैया और खुला नील गगन चादर रहा, पर हार नहीं मानी। ऐसे ही एक और देशभक्त और स्वामी भक्त की याद ताज़ा हो जाती है। भामाशाह, जिसने अपनी सारी पूंजी अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी। इस शहर में मीरा जैसी कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी है। आगे का परिच्छेद देखो। यह छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्तिभाव भरा दिखता है। यहाँ के बाशिंदों की सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो इन्हें विरासत में मिले प्रतीत होते हैं। इसके आगे का परिच्छेद देखो। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है, जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जौहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दर्शनीय स्थल है। जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थकारों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थर से निर्मित है। पश्चिम की ओर बना रामपोल ही किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैन मंदिर के सामने ही
बड़े से गेट में विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया। यहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं के जौहर की कहानी प्रतिबिंबित है। आगे देखो, यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। राजस्थान के इन 3 शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियाँ याद दिला दी। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, यह देश है धरती का गहना। आगे देखो, संक्षेप में यदि मैं कहूँ कि यह वीर भूमि है, जहाँ त्याग भी है, बलिदान भी, शत्रु को परास्त करने का जज्बा भी है, तो कला की परख भी, देशभक्ति भी है, ईश भक्ति भी। यहाँ जौहर है तो अपने सत्व व सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी, तो रंचमात्र भी अत्युक्ति न होगी। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शतशतः नमन। तो देखो बच्चों, लेखिका कहती है, अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े, जो कम से कम आधे फरलांग पहले खड़ी थी। उस मार्ग में चलते हुए उस मखमली फोम के गद्दों की अनुभूति हो रही थी। जीप पर बैठे और आ गए, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि का भोजन का प्रबंध किया था और मध्य में अग्नि प्रज्वलित की थी और तीनों और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की थी। तो एक और प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का मंच बनाया गया था। उसमें राजस्थानों के जाने माने कलाकारों ने वहाँ की लोक संस्कृति को नृत्य, नाटिका और गायन आदि के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे थे। यह अद्भुत था। देश विदेश में इस प्रकार की प्रस्तुति देने वालों का यह संगम दर्शकों को भाव विभोर कर रहा था। रात्रि की भोजन की तैयारी संपन्न हो चुकी थी और भोजन में राजस्थानी व्यंजनों का वैविध्य था। सेल्फ सर्विस जैसा रुचे, जितना रुचि लीजिए, खाइए, आनंद उठाए, इस प्रकार सब तर्ज पर भोजन कर रहे थे। उसके बाद उसी की यादें लेकर वह वापस होटल आ गए। वहाँ से भी सामान उठाया और फिर से वह जोधपुर पहुँच गए। जैसलमेर से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। अब लेखिका आगे कहती है, चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का, तुरंत एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मन के सामने सजीव हो उठता है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, बच्चों परिवार को भूखा रखना पड़ा, बिना घर के उन्हें रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे ही एक और देशभक्त और स्वामी भक्त की याद ताज़ा हो गई। भामा शाह, जिसने अपनी सारी पूंजी संपत्ति अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी। इसी शहर में मीरा जैसी कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी है, ऐसा लेखिका बताती है। आगे बताती है, यह छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्तिभाव भरा दिखता है। यहाँ के बाशिंदों
अर्थात निवासी। इनकी सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो इन्हें विरासत में मिले प्रतीत होते हैं। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है, जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ैया का अर्थ है बहुत ही छोटा किला। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जौहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दर्शनीय स्थल है। जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थर से निर्मित है। पश्चिम की ओर बना रामपोल ही किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैन मंदिर के सामने से ही बड़े से गेट में विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया, जहां जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं के जौहर की कहानी प्रतिबिंबित है। यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है और राजस्थान के इन 3 शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियां याद दिला दी। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, यह देश है धरती का गहना। तो संक्षेप में यदि लेखिका कहती है, मैं कहूँ यह वीर भूमि है जहाँ त्याग भी है, बलिदान भी, शत्रु को परास्त करने का जज्बा अर्थात भाव। तो इसी के साथ कला की परख भी है, देशभक्ति भी है, ईश भक्ति भी। यहाँ जौहर है तो अपने सत्व व सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी। लेखिका कहती है ऐसा कहा गया तो यह अत्युक्ति नहीं होगी, अर्थात जिसे बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया हो उसे क्या कहते हैं, अत्युक्ति। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शत शत नमन, इस प्रकार लेखिका कहती है। तो बच्चों, इस पाठ को आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि इस पाठ में सब स्थलों का वर्णन है। ओके, थैंक यू।